बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, रूस का 48 घंटों में हमले का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। रूसी न्यूक्लियर मिसाइल हाई अलर्ट, शदीद जंग छिड़ने वाली है। बड़ा फैसला प्यूटन की जानिब से कर लिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, न्यूक्लियर मिसाइल हाई अलर्ट पर लग दिए गए हैं। प्यूटन की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रूस के सदर के मुताबिक इनके जौहरी हथियारों को सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल किया जाएगा जब दूसरी जानिब से किसी भी खेप को दोबारा हमला आवर करने का फ़ैसला किया जाएगा। रूस सदर ने एक फोरम पर इस हवाले से कहा है कि इन जौहरी हथियारों को सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल करूँगा जब रूस को अपनी सरजमीन या रियासत को खतरा लाक होने का खदशा बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि उन्हें क्रेमलिन की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की जानिब कोई इशारे नहीं मिले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर पुतिन के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमें ऐसे कोई इशारे नहीं मिले जो रूस की जानिब से जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी को ज़ाहिर करें। सदर पुतिन के मुताबिक टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मुंतकिली का काम आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सदर पुतिन ने कहा है कि उनका ये इक़दाम किसी भी रूस पर स्ट्रेटजिक शिकस्त से दोचार करने की सोच को लगाम देने के लिए है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया को क्यों धमकाएंगे। हम पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि रूसी रियासत को ख़तरा होने की सूरत में इंतहाई इक़दाम उठाए जा सकते हैं। सदर पुतिन के मुताबिक टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मुंतकिली का काम मौसम गर्मा के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में अपने खिताब के बाद पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा है कि उनका ये इक़दाम किसी को भी रूस पर स्ट्रेटजिक शिकस्त से दोचार करने की सोच को लगाम देने के लिए है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दरअसल ऐसे छोटे जौहरी हथियार होते हैं जिनका मकसद मैदान जंग में या हमले के लिए किसी महदूद जगह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जौहरी हथियार एक मखसूस इलाके में दुश्मन के अहदाफ को तबाह करने के लिए डिज़ाइन की जाते हैं और उनकी ताबकारी के तबाह को असरात वसी पैमाने पर नहीं फैलते। इनमें सबसे छोटे टैक्टिकल जौहरी हथियार 1 किलोटन या इससे कम हो सकते हैं जो 1000 टन धमाका खेज मवाद की सलाहियत रखते हैं, जबकि सबसे बड़े टैक्टिकल हथियार 100 किलोटन तक बड़े हो सकते हैं। इसका मवाजना अगर 1945 में अमेरिका की जानिब से हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से किया जाए तो इसका वज़न 45 किलोटन है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़े किया कि कीव मॉस्को के साथ जब तक मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं होगा तब तक रूस यूक्रेन के इलाकों पर काबिज़ रहेगा। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने अपने इस दावे को भी दोहराया कि यूक्रेन को अपने जवाबी हमलों में कामयाबी मिलने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी फ़ौज के पास अब अपने फ़ौजी साजो सामान भी ख़त्म हो रहा है और वो जल्द सिर्फ मगरबी ममालिक की जानिब से अतिया किए गए हथियार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आप उस तरह ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। यूक्रेन को दिए जाने वाला कोई भी F-16 अमेरिकी हथियार जल कर तबाह हो जाएगा और इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन ने पहले भी इस तरह के दावाओं को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो मशरकी और जनूबी यूक्रेन दोनों इलाकों पर मौजूदा कब्ज़ा करने में मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। यूक्रेन की नायब वज़ीर दिफा हिना मालियार ने कहा है कि मुल्क के जनूब में फ़ौजी यूनिट से तमाम सिमतों में 2 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। ताहम BBC से आज़ादाना तौर पर मैदान जंग के बारे में इनके दावों की तस्दीक नहीं कर सकता। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बेलारूस यूक्रेन का करीबी इत्तेहादी तस्वुर होता है और यूक्रेन पर रूसी हमले की हमायत करता है। बेलारूस की तवील सरहद यूक्रेन और नेटो के रुकन ममालिक पोलैंड, लिथुआनिया और लिटुआ से मिलती है। ये 1990 के दिहाई के बाद पहली मरतबा है कि रूस अपने हथियारों को मुल्क से बाहर नस्ब कर रहा है। इसके अलावा मज़ीद फ़ैसला किया गया है कि स्टॉर्म शैडो बरतानवी हथियार यूक्रेन के हक़ में जंग का पासा पलट सकता है। बरतानी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल फ़राहम कर दिया गया है यूक्रेन को। ताहम फ़राहम करदा मिसाइल की तादाद खुफिया रखी गई है।
क्रूज़ मिसाइल की खसूसियत बात यह है कि 150 मील तक हदफ को निशाना बना सकता है। यूक्रेन के पास सिर्फ मिसाइलों से इसकी रेंज 3 गुना ज़्यादा है। इस मिसाइल की मदद से यूक्रेन ऐसे अहम रूसी अहदाफ को बआसानी निशाना बना सकेगा जो अब तक इसकी पहुँच से दूर रहे हैं। ताहम इससे पहले वाज़ेह ये है कि मिसाइल लामहदूद तादाद में यूक्रेन को फराहम नहीं किए गए, इसलिए मुमकिन है कि यूक्रेन इनका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे रूसी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए करेगा जो इसके मकबूजा इलाकों में मौजूद हैं। लेकिन इस मिसाइल की रेंज रूसी अस्करी मनसूबाबाजों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि अब वो जंग के महाज से दूर अपने कमांड कंट्रोल मराकज़ और सामान कैसे महफूज रखेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने Su-24 लड़ाका हथियारों को इस मिसाइल से लैस किया है और अब ये महफूज मकाम से किसी भी हदफ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेंगे। हम शायद पहले इस मिसाइल के मैदान जंग पर असर देख रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया कि बरतानवी मिसाइल की मदद से मशरक़ी यूक्रेन में लुहानस्क शहर के 2 इंडस्ट्रियल मराकज़ को निशाना बनाया गया। BBC इस दावे की तस्दीक नहीं कर सका। दूसरी जानिब यूक्रेन ने अब तक इस मिसाइल के इस्तेमाल की बाकायदा तस्दीक नहीं की, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जनूब मशरक़ी खित्ते में रूसी फ़ौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ये मकाम यूक्रेन के जंगी महाज 70 मील दूर दिखाई देता है। यूक्रेन के पास मौजूद दीगर तमाम मिसाइल की दस्तरस से बाहर है। अगरचा BBC इस हमले की तस्दीक भी नहीं कर सकता, लेकिन यह वाज़ेह है कि यूक्रेन अब रूस की अस्करी मशीन को पहले से बेहतर अंदाज में पहुंचा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी हमास रॉकेट ऐसे अहदाफ को बेहतर तरीके से निशाना बना सकता है जो साकत हों ताहम हरकत करने वाले अहदाफ हों, जैसा कि गाड़ियों पर नस्ब फ़ज़ाई और दफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाने में रॉकेट ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो नामी रूस अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़्यादा इलाकों में फैलाने पर मजबूर करेगा, जिससे रूस की फ़ज़ाई सलाहियत असरअंदाज होगी और वो एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को एक भरपूर जवाबी हमला कर रहा है, ऐसे में महाज पर लड़ने वाले यूक्रेन के फ़ौजियों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बरतानवी मिसाइल की सियासी हदूद भी हैं। कागज़ को देखें तो यह मिसाइल रूस के अंदर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन यूक्रेन का ये वादा करना पड़ेगा कि वो रूस के अंदर अस्करी अहदाफ को निशाना नहीं बनाएगा, जिससे जंग में शिद्दत का इम्कान ज़ाहिर हो। मगरबी दुनिया को याद होगा जब बरतानिया ने मरकज़ टैंक चैलेंजर 2 फराहम करने का वादा किया था, जिसके बाद अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक ने टैंक फराहम किए थे। इसके अलावा रूस को चकमा देने के लिए यूक्रेन कौन सी पुरानी फ़ौजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। रूस की जानिब से रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौजी कार्रवाई की तैयारियाँ की जा रही हैं और इस दौरान यूक्रेन बड़ी तादाद में फ़ौजियों को जमा कर रहा है और तमाम तर तैयारी को रूस की नज़रों से छुपाना मुश्किल हो जा रहा है। यूक्रेन के मशरक़ी महाज पर एक खंदक में मौजूद यूक्रेन की माल्टर टीम जानती है कि रूस न सिर्फ ड्रोन के ज़रिए उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उनकी पोजीशन की निशानदेही करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक ऐसी कदीम मशीन जिसे देखकर पहली आलमी जंग किसी खंदक की तस्वीर नज़रों के सामने से आ जाती है। और यहाँ बात एक पुरानी तार वाले टेलीफोन की हो रही है जिसे फील्ड फ़ोन भी कहा जा सकता है।